नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट ईएसआई का मेंस का प्रैक्टिस सेट आज आप सभी लोग का अपलोड किया जाएगा। आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे पूरा बेहतर तरीके से। रही बात बिहार एसआई पीटी का, तो यह बिहार एसआई पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलने वाला है पूरा एकदम अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप सभी लोग बिहार एसआई पीटी का जिसका एग्जाम है वो भी वो लोग अच्छे से देखेंगे, प्लस आपका ईएसआई का जिसका मेंस का एग्जाम है वो लोग भी अपना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए आज का सेट शुरू कर लेते हैं। सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन किया जाएगा ताकि आपको कम समय में सारा क्वेश्चन देख पाएँ इन आखिरी समय में। तो पहला प्रश्न है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से प्रेरित है? सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से किया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? बताइए। तो ये जो होता है राष्ट्रपति होता है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये जो उपबंधित किया गया है अनुच्छेद 330 हो जाएगा। आप सभी लोगों को बाहर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, उसके आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि क्या करें बहुत लोग शोर करते हैं। इसके लिए क्या किया जाए, इग्नोर करना पड़ता है सभी लोगों को, क्योंकि बार बार मना करने पे ये लोग भी मानते नहीं हैं। चलिए आप लोग को सेट कंप्लीट कराएं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो ये जो आधारित है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावित या फिर प्रभावी रहता है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, 6 माह हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी जाएगी। ये आपका ऑप्शन गलत है, बाकी आप सभी लोग का देखा जाए तो ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अनुच्छेद 143 आपका चला जाएगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबंधकर होना। तो इस तरीके से इसमें चला जाएगा। और 148 देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा दूसरे में, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और जो आपका बचता है ये आपका पहले में चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये जो दर्जा दिया गया है 102वां आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यानी डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब इसमें भी आपको देखिए मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसको अच्छे से देखिएगा। मोमबत्ती आपका चला जाएगा ऑप्शन सी में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत मोटर देखा जाए तो आपका चला जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सोलर सेल आपका चला जाएगा, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जो माइक्रोफोन है आप ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को कितना गुना बढ़ाने पर अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस परिवर्तन नहीं होता है, यानी किसका परिवर्तन नहीं होता है? तो यह आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आपका 14 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राशि और मात्रक यहाँ पे दिया गया है। तो ज्योति तीव्रता कैंडला, विद्युत आवेश कूलाम आपका दिया गया है, लेकिन ज्योति फ्लक्स वेबर नहीं हो जाएगा, यह आपका ल्यूमन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस व्यक्ति ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर सभी को पता ही होगा, मैक्स प्लैंक हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मक में क्या परिवर्तन होता है?
तो आंसर आपका बी हो जाएगा, दोनों बढ़ता है, बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो होता है यानी स्टांसियम के कारण होता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। बेवकूफ़ों का सोना या फिर झूठा सोना किसे कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है आयरन पायराइट को कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जेनॉन। क्या हो जाएगा, जेनॉन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए सूची 1 और सूची 2 को। तो इसको अच्छे से मिलाइएगा, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो पहले का देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमी खगोलीय चला जाएगा, एंथोलॉजी आपका देखा जाए तो फूलों का, और सोरोलॉजी आपका चला जाएगा कौको, और माइकोलॉजी कौको में जाएगा, सोरोलॉजी छिपकली जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मिलाइएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति होती है। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, जीवाणुओं में। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है। तो ये जो उत्पन्न होता है कवकों के द्वारा। आंसर आपका सी हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है क्या। तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं। तो ये जो स्त्रावित होते हैं एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन और जिबरेलिन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। तो आनुवांशिक रोग देखा जाए तो आपका यहाँ पे नहीं है कौन, तो डिमेंशिया हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने। तो ये जो किया था डी ब्रिज ने किया था। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। राज्यों का समूह जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है वो कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान किसके द्वारा अलग होते हैं। ये अलग होते हैं डंकन पैकेज। आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बलतोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ में। तो ये जो स्थित है काराकोरम पर्वतमाला हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम तो सभी को पता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार से देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। तो इसका उत्तर बताइए, राजस्थान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुगटी वन्य पशु बिहार किस राज्य में स्थित है। कुगटी तो ये देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है क्या। तो ये आपको ये इम्पॉर्टेंट है, आप हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है HYV। नून माटी याद रखिएगा, नून माटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है याद रखिए आपका असम राज्य में स्थित है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका देखा जाए तो कसाल में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। तो राइट आंसर देखा जाए तो बृहस्पति, और आपका यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, यानी शनि भी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। इटली में पूछा गया है कौन सा, तो आपका AP9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AP9। गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। गिब्सन तो ये आपका देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तल रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो सर्वाधिक लंबी पूछा गया है तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश स्थल बाधित हैं बताइए। तो आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2, 4, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है। तो ये आपका स्थित है भागलपुर में। कहाँ पे, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्न में से कौन सी है। तो आंसर याद रखेंगे सभी लोग, पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 किसने तैयार किया है।
तो ये जो तैयार किया गया है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के लिए डाटा एकत्रित करने के लिए किस सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है? तो ये जो किया गया है देखा जाए तो आपका रिसोर्स सेट 2A हो जाएगा, आंसर आपका 47 का बी हो जाएगा। अब देखिए मैथ रीजनिंग जो दिया गया है आप PDF के थ्रू लगाइएगा, PDF आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप अच्छे से डिटेल के साथ लगा सकते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो ये जो किया था सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, आंसर आपका सी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इसका आंसर बताइए, तो आपका लॉर्ड एलन बरो हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना को सदी काल क्रम के रूप में सजाइए। तो इसका आंसर आपका 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको मिलान करके बताना है निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनके संस्थापक का सही मिलान करके बताना है। हरिजन सभी को पता है, गांधी से रिलेटेड है, न्यू इंडिया आपका एनी बेसेंट, और सोम प्रकाश सभी को पता है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, और एक सेकंड इसको अच्छे से, हाँ, और सर्च लाइट आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारित वार्ताकार थे? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो ये जो स्वीकार किया गया था, आंसर याद रखेंगे, नागपुर अधिवेशन 1920 के द्वारा ये किया गया था। विभिन्न संस्थानों के संस्थापक का सही मिलान करके बताइए। तो देखा जाए तो आपका इंडियन लीग आपका जो चला जाएगा शिशिर कुमार घोष, पूना सार्वजनिक सभा ये आपका चला जाएगा MG रनाडे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन जो आपका है ये आपका चला जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका इस प्रकार से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ये कहता है कि 1857 के विद्रोह निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर देखा जाए तो 62 है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 1 3 4, 1 3 4। इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि ये सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज है, आपको कम समय में 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। रोलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रोलेक्ट एक्ट तो आप सभी लोग याद रखेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम बार किसी अंग्रेज ने किया था? सभी को पता है अंग्रेज द्वारा कौन सा किया गया था? तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा में 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही कौन थे? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही याद रखिएगा। और आप सभी लोग को एक और सूचना देना था कि स्पीडी और आपका प्लेटफार्म का जो वार्षिकांक करंट अफेयर आता है वो आपका मास्टर वीडियो जल्द ही आने वाला है। 600 या फिर 800 MCQ साथ में रहेगा। ठीक है, पूरा अगस्त तक रहेगा आपका 1 साल का। तो देखिए कब आता है, 1-2 दिन तो करीबन लग ही जाएगा आने में। बाल हत्या प्रथा कब से रोकने के व्यापक प्रयास बंगाल में किए गए थे? तो ये जो व्यापक प्रयास किया गया था 1891 हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। द इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका थियोडोर मॉरिसन हो जाएगा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, लॉर्ड डुफिन हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन समाचार पत्र है जो वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट के अंतर्गत रखा गया व कार्रवाई हुई? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत मिहिर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस एक याचना संस्था है, उक्ति किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है विपिन चंद्र पाल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पत्रों के प्रमुख संपादक कौन थे? तो देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, M.A. रॉय हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए मैथ वगैरह है इसको आप लगाइएगा अच्छे से। ठीक है, 83 पे देख लेते हैं। 83 क्या कहता है? 83 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है? तो ग्रीन हाउस पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यह आपका नहीं है। फैक का पूर्ण रूप क्या है, यानी फैक का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका याद रखिएगा
क्या लिखा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। एक उपकरण जो दशमलव से द्विआधारी संख्या में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है, तो ये इनकोडोर कहा जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करेगा, तो 86 का देखा जाए तो आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुफ्त अवस्था में नहीं होता है, तो इसका आंसर देखा जाए तो कार्बन हो जाएगा, यानी आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया था, तो देखा जाए तो 88 का आंसर आपका सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। आंसर सभी को पता ही होना चाहिए। पुस्तक का लेखक कौन था, भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी, तो इसका आंसर बताइए, तो आपका वीपी मेनन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है आपको तैरना। आंसर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, तो ये जो स्थित है लुसाने में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय खुशी के दिन के रूप में स्थापित किया गया था, वो कौन सा दिन है, तो देखा जाए तो 20 मार्च हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। साइंस बेस्ट सोलर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जिसने इस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया, उसके द्वारा लिखा गया था क्या, कौन लिखा, मतलब देखा जाए तो सभी को पता है स्टीफन हॉकिंस हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राज्य और प्रस्ताविक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है, तो आंसर आपका हरिपुर हरियाणा, यह आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के अधीन की गई थी, तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। किसने शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, तो आंसर आपका एम.एन. रॉय हो जाएगा। आंसर आपका 96 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक या फिर पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 97 है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 2, 3, ठीक है, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दालों का सबसे अधिक उत्पादक करता है, तो सभी को पता होना चाहिए। आंसर आपका 98 का आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो आंसर आपका कृषि हो जाएगा, यानी बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति सिफारिश पर किया गया था, तो ये किया गया था हिल्टन एंड समिति के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्प करेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आप सर्च मारिएगा जीके विद सूरज, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलता है एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।